नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना से एक खबर आई, बहुत ही छोटी सी खबर। ये थी कि जो इस्लामिक जानवर हैं यहां पर, उन्होंने सोचा कि चाइना को तंग करना है। सिर्फ सोचा, और उसके बाद जो चाइना ने इनकी हरकत करी है, भाई आपको आज की वीडियो देख के मजा आ जाएगा। आप इजराइल को भूल जाएंगे जो उनका हाल कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि इस्लामिक वालों के साथ चाइना करता क्या है। लेकिन जो ये चीजें जो आज चाइना में हो रही हैं, ये भारत के अंदर भी ऐसा ही सारा हाल था। लेकिन अब देखते हैं कि वहां पर पागलपन बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बंगाल है, कल वहां पे आग लगा दी क्योंकि उनकी ममता बानो को अब जेल होने वाली है। जो हमारा चिकन नेक है बांग्लादेश के पास, वहां पे आग लगाई गई है। वहां पर आर्मी के और पुलिस के लोगों को जाने नहीं दिया, और हमारी गवर्नमेंट की चुप्पी थी। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की गवर्नमेंट को समझना कि इन जानवरों का हाल क्या होना चाहिए। क्योंकि जो भारत फेस कर रहा है, चाइना भी यही चीजें फेस कर रहा था। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर एक जगह है कुनमिन, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। वहां पे रेलवे स्टेशन के ऊपर 2014 में मार्च 1 को कुछ लोग आते हैं, वही काले बोरे डालकर, और वो जाते हैं टर्मिनल के अंदर, और उन्होंने उनके हाथ में ना तो गन्स थी ना कुछ और था, सिर्फ अंदर थे बॉम्ब, और 31 लोगों की जान ले ली थी और कितने हजारों लोगों को इंजर कर दिया था। ब्लड था पूरे फ्लोर के ऊपर। लेकिन पैनिक को क्रिएट करने का इनका तरीका यही है। वेस्ट बोलता था ये तो छोटे से भटके हुए लोग हैं, कोई बात नहीं। चाइना ने बोला ये मेरा 9/11 है, 9/11, और ये बात थी 2014 की। और उसके बाद जाकर अब जाकर इन्होंने सिर्फ सोचा, प्लानिंग करी कि चाइना के साथ पंगे लेने हैं। दोस्तों, इसके बाद जो चाइना ने किया है वो बताऊंगा कि 2014 से लेकर अब तक चाइना क्या करता जा रहा है, और अब चाइना क्या करने वाला है। टोटल सिस्टम को रीसेट करके रख दिया। और चाइना ने सिर्फ इन अटैकर्स को हंट नहीं किया, वो तो मारना था, वो तो मार ही दिया। उन्होंने इनकी आइडेंटिटी, इनकी जो इस्लामियतपन है, उसको इन्होंने खत्म किया। पहले तो आज मैं डीप डाइव करूंगा कि इतना सोफिस्टिकेटेड जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट किया है चाइना ने, इनकी इस्लामियत को खत्म किया। कैसे उन्होंने एक सिटी के ऊपर अटैक के बाद साइलेंटली हाई टेक काम किया है शिनजियांग एरिया में। और ये स्टोरी है कि जब अब मुसलमान अटैक करते हैं चाइना को, तो चाइना रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ये ब्यूटी है पूरे आज की वीडियो की। अभी तो सोचा है सिर्फ, और ये सोचना 2014 से पहले क्या हो रहा था, वही काम जो भारत में होता है। ये क्रैकडाउन करना पड़ा। 1990 से शुरू होता पागलपन। भारत में भी 1989 से शुरू किया, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकालकर बाहर फेंका गया। चाइना के अंदर भी ये चाइनीज गवर्नमेंट को और चाइनीज को शिनजियांग एरिया से बाहर फेंकना चाहते थे। दे वांटेड देयर ओन कंट्री। 1990 एक अपराइजिंग शुरू होती है, नाम दिया गया जिहाद का, कि हम चाइना के साथ जिहाद करेंगे। 1990 के बाद 2000 बहुत अटैक्स किए गए, और 2009 में उरमशी के अंदर राइट्स किए गए जहां पर चाइनीज को मारा गया। और उसके बाद ये अपने एरिया से बाहर निकलने के बाद ये चले गए कुनमिन और बाकी एरियाज के अंदर अटैक करने लग गए। और वहां पर इस्लाम का गंदा सा हरे हरे रंग का झंडा इन्होंने फहराना शुरू कर दिया कि पूरे चाइना को हम टेक ओवर करेंगे। अब चाइना को लगा यार ये तो रीजनल मैटर था, इनका अपना शिनजियांग में तुम मरते रहे, जो मर्जी करते रहते। लेकिन जैसे ही इन्होंने पूरे चाइना के अंदर एंटर करना शुरू किया, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पैटर्न देखा कि जो शिनजियांग के जो जानवर हैं इस्लामिक, ये दुनिया भर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां जाकर लड़ाई करेंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, और वापस आके बोलेंगे हमने अब यहां पर भी इस शरीयत लगाना है। यानी कि ये जो इविल है, ये जो वायरस है पूरे दुनिया का, इस्लाम, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये तीन चीजें हैं जिसको यूज करते हैं। पहले ये अपने एरिया को ईयर मार्क करेंगे, छोटे से एरिया को, कि हमें सेपरेट चाहिए, और उसको सेपरेट करने के लिए ये टेररिज्म का सहारा लेते हैं। और उसके बाद टेररिज्म के बाद एक्सट्रीमिज्म, जो लोकल लोग हैं उनको तंग करते हैं। भारत के अंदर भी यही पैटर्न है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, नो मर्सी ऑन इस्लाम, और पूरी मशीनरी को टर्न अराउंड कर दिया उन्होंने। कैसे? अब आते हैं कि किया क्या। रिस्पॉन्स उसी दिन शुरू हो गया था डाटा के साथ। शिनजियांग के अंदर इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एरिया ऑन अर्थ। वॉच्ड का मतलब क्या है? हर गली, हर घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, घर के आगे भी, घर के पीछे भी।
ये सिर्फ पुलिस कंट्रोल का काम नहीं है, ये डिजिटल सफोकेशन है इनकी। और यही फॉर्मूला सिंगापुर ने अपनाया। आज सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है क्योंकि उन्होंने वहां पर हर मस्जिद में, हर मदरसे में कैमरा लगाया हुआ है। क्या आप बोलते हैं, क्या आप प्रीच कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, हर चीज नोट की जाती है। और जहां पे स्क्रिप्ट से इधर उधर हुए, बस उसके बाद लुल्ला को प्यारे कर दिए जाते हैं। हर जगह पे चेक पोस्ट चाइना ने लगा दिए, हर जगह पे जहां पर ये बंदर वाली टोपी वाले लोग इनको दिखते थे। और आपको घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपका आईडी कार्ड को स्कैन किया जाता है, फेस रिकॉग्निशन की जाती है, और आपके फोन को चेक किया जाता है कि कहीं वहां पर कोई वीपीएन या कोई इनलीगल ऐप तो नहीं है। व्हाट्सएप आप यूज कर नहीं सकते। अगर कुरान की भी ऐप आपके मोबाइल के अंदर है, बस जेल, आपको डिलीट कर दिया जाएगा। और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, हर मुसलमान के मोबाइल में वो प्लेटफॉर्म का यानी कि वो ऐप होना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या देखते हैं, हर चीज के डाटा को ये कलेक्ट करते हैं उस ऐप के थ्रू। और अगर कहीं किसी मुसलमान ने फ्रंट डोर से बाहर निकलने की बजाय बैक डोर से बाहर निकल गया, तो बस आपका कुछ काट दिया जाएगा, जो पहले कुछ कटा हुआ है उसको पूरा काट दिया जाएगा। अगर कहीं आपने स्मोक कर रहे थे, आप पहले ड्रिंक करते थे, अब बंद कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपकी आइडियोलॉजी खराब होनी शुरू हो गई है। अगर बंदर वाली टोपी या बकरी वाली दाढ़ी अगर आपने लगा लिया, दैट्स इट, फ्लैग, इसको लेके सीधा करो। ये यूनिक अटैक है जो जिसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। एंड अगर आपने क्राइम करने की सोचना भी, तो कैमरे लगे हैं, वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी मंशा ठीक नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि आपको चाइनीज बनना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी आप रख नहीं सकते। इसके ऊपर बाद में बताऊंगा कैसे। यानी कि क्राइम होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। यह है चाइना की पॉलिसी। ब्रिलियंट मूव कि इनकी इस्लामियतपन बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या? ये तो हुआ था शुरुआत, जहां पर इनकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक किया गया। वो कैसे किया, पूरी डिटेल दूंगा आपको आज। भारत की गवर्नमेंट के पास आपको ये वीडियो भेजना पड़ेगा कि कैसे चाइना इस जानवरों को सीधा कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले तो ये काम किया कि इनके ऊपर कंट्रोल करने शुरू कर दिए, लेकिन ये इंसान बनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लोग डिसअपेयर होने शुरू हो गए। आपको लगेगा 10-20 लोग डिसअपेयर हो गए तो क्या दिक्कत है? नहीं, इनकी अगर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 15-20 लाख डिसअपेयर हो गए, वेनिश्ड, नोबडी नोस कि कहां गए। ऐसे नहीं है कि चाइना के अंदर 1 लाख रुपए में आपको 1 हफ्ते में और 1 लाख रुपए में आपको किडनी मिल जाती है। अब समझ आएगा आपको कि किडनियां कैसे मिल जाती हैं यहां पर। वो कहते हैं इनका कोई फायदा तो है नहीं, ये बोझ है दुनिया के ऊपर, वायरस है। चाइना इनको वायरस बोलता है कि दे आर वायरस। वो वायरस को यूज कीजिए और फेंक दीजिए। और साथ में इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए। दुनिया बोलती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, यस वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं। और चाइना बोलता है ये हॉस्पिटल है माइंड का, कि दिमाग को सीधा करने का हॉस्पिटल है। 1-1 साल लगता है, इनको टॉर्चर किया जाता है अच्छी तरह से। और वहां पर इनको सिर्फ एक करना क्या है, पनिशमेंट, दी जाती है और रीप्रोग्राम किया जाता है माइंड को। आप जाते हैं अंदर उगर मुसलमान और बाहर आते हैं चाइनीज सिटीजन बनकर। क्यों? क्योंकि अंदर आपको मैंडरिन सीखनी पड़ेगी, अरेबिक भूलनी पड़ेगी, और पॉलिटिकल जो आपकी एफिलिएशन है, कभी ये भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम अरबी हैं, कभी तुर्की हैं, कभी मुगल हैं, कभी चंगेज खान हैं, वो भूलना पड़ता है इनको। उसके बाद बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम चाइनीज हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो चाइना के पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं और नेशनल एंथम है, इनको बोलनी पड़ेगी। जैसे भारत में आप बोलते हैं वंदे मातरम, ये बोलते हैं, ये मुसलमान बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे। चाइना में भी यही हाल था इनका जानवरपन का। बाहर जब निकलते हैं तो चाइनीज नेशनल एंथम गाते हुए निकलते हैं। या हम बोलते हैं भारत माता की जय, ये बोलते हैं चाइना भारत माता की जय। ये हालत है। और ये अपने जो इसका जो लुल्ला है जिसको ये फॉलो करते हैं, उसको मां बहन की गालियां निकालते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको। अगर कुरान इनके हाथ में है, वो खुद एक एक पन्ने को फाड़कर नाली में फिकवाया जाता है इन लोगों से। और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते तो फोर्स लेबर 18-18 घंटे काम कराते हैं इनसे। और उसके बाद
जिसकी किडनी मैच हो गई उसकी किडनियां बाहर। काम भी करवाया, किडनी निकाल ली और भेज दिया बदतर हॉर्स के पास जो वेट कर रही है इनकी। रूल बड़ा सिंपल है कि आपको अपनी थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नहीं तो वरना आप एक रॉ मटेरियल है कंट्री के लिए। बस कंप्लायंट बन जाइए, चाइनीज सिटीजन की तरह रहना शुरू कर दिए, क्योंकि आपने चूज किया है चाइना में रहना, वरना आप कंट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। अब उसके बाद ब्रिलियंट मूव, ये तो हो गया आपका माइंड को वॉश करना। उसके बाद आ गया कि ये एक लेयर थी, दूसरी लेयर है जो रियल वॉर है, जो सड़कों पे किया गया। वो है कि यार जो इस्लाम के जो इनके साइन है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको इस्लामिक नहीं चाइनीज बना दिया। मस्जिदें हैं जो पिछले 10 20 500 साल से खड़ी हुई थी, वहां पर उसके ऊपर जो टोपी होती है इनकी मस्जिद के ऊपर गोल वाली, डोम जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ा गया। जितने मीनारें थी बनी हुई वो सारी रिमूव कर दी। अरेबिक में चीजें लिखी हुई हैं या इसमें उर्दू में लिखी हुई हैं, उसको दीवारों के ऊपर से स्क्रैप किया गया और कन्वर्ट किया गया चाइनीज में। और फिर जो मस्जिदें हैं उनको या तो नचवाने गाने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनके बैन था, उन्होंने बोला इन्हीं को वहीं पर नचवाते हैं, या पब्लिक टॉयलेट बना दिया, कैफे बना दिए, या म्यूजियम बना दिए, टूरिस्ट का सेंटर बना दिया। एक था इस्लाम, ताकि लोग हंसे इनके ऊपर। जैसे ये हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने के बाद ऊपर से गुंबज लगा के बोलते थे ये तो शुरू से ही मस्जिद थी ताकि हमारे ऊपर हंसे, अब चाइना वही काम इनके ऊपर कर रहा है और बाकी की मस्जिदों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, मॉल बना दिए वहां पर। और यह है अनोखा अटैक, जहां पर इनके नाम, इनकी आइडेंटिटी, इनकी किताब भी डिलीट कर दी, उसमें से जिहाद और जिहाद के तरीकों को डिलीट किया। किताब 2 पेज की रह गई, उसके अंदर कुछ था ही नहीं, गंदगी के सिवाय उस किताब में कुछ मिला ही नहीं चाइना को। और यहां तक कि जो यहां पे विलेजेस हैं, सिटीज हैं, उसके नाम इन्होंने, गलियों के नाम चेंज करने शुरू कर दिए थे। वही काम जैसे भारत में करते हैं। 600 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पे इस्लामिक नाम थे, चेंज कर दिया, कोई रिलीजियस नाम नहीं, और उसके बाद रिप्लेस कर दिए चाइनीज नाम के साथ। और पर्सनल नाम भी अगर रखना है तो उसके अंदर मोहम्मद, इस्लाम, जिहाद, ये नाम आपके नहीं हो सकते। ना आपको मदीना को मक्का कुछ नहीं, आपको नाम रखना है तो चाइनीज नाम रखने पड़ेंगे, टिंग बिंग चिंग। जहां पर मोहम्मद, इस्लाम या गंदा सा कोई भी नाम इनका मुसलमानों को आया, वहीं पर कुछ ना कुछ परमानेंटली काट दिया जाएगा। और पेरेंट्स को अगर नाम भी रखना है बच्चों का तो पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है शी जिनपिंग से, और अप्रूवल लिस्ट दी हुई है, इन्हीं में से आप नाम रख सकते हैं। ऊपर से अगर इनका ये रमादान होता है या फास्ट रखते हैं, आप रख नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। अगर कहीं आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो रोजा रख ही नहीं सकते। और जो बच्चे हैं उनको आप इस्लामियत सिखा नहीं सकते, अलाउड नहीं है। मैसेज क्लियर है कि आप इस्लामिक बन सकते हैं, दिख सकते हैं टूरिस्ट को दिखाने के लिए। अगर कोई आता है देखिए हम तो इस्लामिक हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कंट्री के अंदर ब्लेंड इन करना पड़ेगा, वरना आपको तोड़ दिया जाएगा। यह है चाइना का ब्रिलियंट तरीका। मैं बार बार बोलता हूं, चाइना से बढ़िया ट्रीटमेंट दुनिया में कोई और नहीं करता। अब आते हैं कि भाई ये लोग इंसान बन गए होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इंसान बन नहीं सकते। इन्होंने यहां से भागने की कोशिश करी दूसरे कंट्रीज में, कुछ भाग गए, जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया। अब पकड़ा, वही किडनी निकाल ली। उसके बाद जो भागे थे उनको भी चाइना छोड़ नहीं रहा। उगर मुसलमान को भी तुर्की चले गए, थाईलैंड चले गए, मिडिल ईस्ट में चले गए। उनके पास कॉल जाती है कि बेटा तुम तो भाग गए, लेकिन तेरी फैमिली अभी भी यहां पर है, और उसके टॉर्चर किया जाता है फैमिली को, और उसकी वीडियोस बनाकर उसको भेजी जाती है कि वापस आ जा वरना इनको मार दिया जाएगा। और वो कहता है ये मार दो इनको, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदगी यहां पर ठीक चल रहा हूं। उसको लगा मैं वो बड़ा वहां पर सेफ है। उसके बाद चाइना ने उस गवर्नमेंट को बोला जहां पर वो भाग के गया था कि ये बंदा हमारे यहां से खून खराबा करके गया है, इसको वापस भेज दीजिए। उस गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। तुर्की पहले तो भेजना बंद कर दिया था, लेकिन जब तुर्की की फाइनेंशियल हालत खराब होनी शुरू हुई, उन्होंने इन बंदों को पकड़ा और वापस भेज दिया।
उसके बदले में चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी तुर्की में। यानी कि उम्मा का हाल अब देख लीजिए। थाईलैंड, उसने तो शुरू से ही ये रेफ्यूजीज को वापस भेजना शुरू कर दिया कि ये जानवर हमारे पास आए हैं, हमारा गंदा काम यहाँ पे गंद डालेंगे, वापस भेज दो। चाइना का मैसेज बड़ा क्लियर था कि हमें मालूम है कि ये सारे लोग कहां पे हैं, और इनको बोल दिया कि तुम भाग सकते हो लेकिन वापस तुम्हें आना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। यानी कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी पूरे इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर चाइना ने इनके ऊपर करना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि बाहर चले गए तो कोई बात नहीं, हमारी कंट्री सेफ होगी, नहीं। जैसे खालिस्तानी है, भारत को छोड़ के कनाडा में गए और वहां पर इम्यूनिटी मिली हुई है, चाइना नहीं करता। और अगर कहीं सामने वाली गवर्नमेंट ने नहीं दिया वापस, तो खुद अपनी आर्मी को भेजते, प्राइवेट प्लेन जाएंगे, उसको उठा के ले आएंगे। एक बंदा भी अगर बाहर है, उसको उठा के ले आते हैं लोग। हमारे तरह नहीं है, वहां पे हमारे झंडे को आग लगाई जा रही है, हम डाइस पर भेज रहे हैं, हम उनको प्लीज एक खालिस्तानियों को रोक लीजिए। और भाड़ में गए खालिस्तानी है। चाइना क्या करता है, उठा के ले आता है वहां से, कौन सी मर्जी कंट्री हो। आप बोलेंगे यार अगर इतना कुछ मुसलमानों के ऊपर हो रहा है चाइना में, तो मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रहा है वहां पे? तो वो लंबे लंबे लेक्चर दे रहे होंगे चाइना को। आपने कभी सुना है कि किसी भी मुसलमान कंट्री ने कभी प्रोटेस्ट किया हो? साइलेंस है। 57 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस, एक भी जवाब नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल कंडेमनेशन नहीं है। रीजन, मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। आपको समझ आएगा कि मुसलमानों की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है वो किस पे खड़ी है। चाइना ने क्या किया, इन मुसलमान कंट्रियों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बोले गए कि हम पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इजिप्ट में, सब में हम पैसे लगाएंगे। और चाइना इन सारे कंट्रीज का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान की तरफ से, सऊदी की तरफ से कि जी चाइना में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा शौक है। वो तो बोलते हैं कि हमारा आयरन ब्रदर है। क्यों? इनको पैसे चाहिए। यानी कि जियो पॉलिटिक्स और पैसे के सामने ये सारे नाचने लग गए। मैं वर्ड यूज करने वाला था कंजरों की तरह, बाकी मैं बोलना नहीं चाहता, गलत वर्ड है, लेकिन एक्शन वही है। और चाइना ने प्रूव कर दिया एक डार्क ट्रूथ कि अगर आप रिच हैं, पावरफुल हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, दुनिया देखना भी पसंद नहीं करेगी। और यह चाइना ने प्रूव किया है कि इस इस्लामियत को खत्म करने के लिए तरीका एक ही है। अब आप बोलेंगे क्या ये सारा काम करने के बाद क्या चीजें ठीक होनी शुरू होगी चाइना में? मेरा आंसर है यस, इट्स अ ह्यूज यस। और ये आप देखिए 2014 के बाद कोई भी अटैक चाइना में नहीं हुआ है। आज 11 साल हो गए, कितने युगर मुसलमान खत्म हो गए किसी को नंबर भी पता नहीं है। पूरा का पूरा रीजन स्टेबल है, टूरिज्म बूम कर रही है, इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। और कॉस्ट क्या थी? कुछ जानवरों की आत्मा को निकाल के बाहर फेंक दिया, बस इतनी सी कॉस्ट है। आपने एक आदमी का किडनी निकाली, ओपनली टीवी पे दिखा दिया, दैट्स इट, बाकी सारे शांत हो जाते हैं। कभी भूलना मत कि गुजरात में 2002 में हम जैनियों ने ही कुछ किया था। आज 23-24 साल हो गए, शांति है गुजरात में। बाकी पूरे भारत में आपको आग लगी हुई दिखाई देती है, वहां पर वो सिर भी उठा के बाहर नहीं निकलते, पता है थप्पड़ पड़ेगा। गुजरात के अंदर ये मोदी का गुजरात है, और मुझे वो 2002 वाला मोदी मुझे वापस चाहिए। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि चाइना ने इनकी आत्मा तक निकाल दी, इस्लामियतपन को खत्म कर दिया, इनके हर निशान को मिटा के रख दिया, और इनके जो कल्चर है उसको हॉलो कर दिया है, और वहां पर रिप्लेस कर दिया चाइनीज स्लोगन्स के साथ। दोस्तों, ये जो साइलेंस है आज पूरे दुनिया में, उसको साइलेंट करवाया गया है थ्रू फियर, थ्रू मनी। दुनिया ने वॉच किया कि 2014 में कैसे मुसलमानों ने अटैक किया चाइना के ऊपर। क्या कर लिया दुनिया ने? क्या किसी ने बोला कि ये जानवरों को सीधा करो? नहीं, चाइना ने खुद उसके ऊपर एक्शन लिया, जैसे इजराइल खुद एक एक्शन लेता है। आज ईरान को ठोकने के लिए वो पूरा पूरा तत्पर है कि मैं खत्म कर दूंगा। और ये है रीराइटिंग ऑफ ह्यूमैनिटी जो चाइना कर रहा है। उसने अपने एनिमी को डिफीट नहीं किया, उसने डिलीट कर दिया उनको, उनकी एग्जिस्टेंस को डिलीट किया जा रहा है। वो कहता है कंट्री मेरी है, तुम कौन होते हैं यहां पर? जैसे भारत में ये हिंदुस्तान हमारा है, वाई आर वी हॉस्टेज टू दिस एनिमल्स? और ये वैल्यू है जो आपकी कंट्री की वैल्यू है,
वो तभी बनती है जब आप अपने कंट्री का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेते हैं, इन जानवरों के हाथ में अब हॉस्टेज नहीं बनते। दोस्तों मुझे बताइए, जो चाइना कर रहा है क्या वो सही नहीं है? आप मुझे प्लीज कमेंट्स में डाल के बताना जरूर कि क्या आपको ये चीजें देखकर सुनकर मजा नहीं आ रहा और क्या हमारी गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए। मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, आपको इनको जिहादियों को बाहर फेंकने से पहले इनके अंदर जो पाकिस्तानियत है इसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड हमारी गवर्नमेंट, क्या जो चाइना एक्शन ले रहा है क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा एक्शन कभी ले सकती है कि दुनिया में कहीं भी ये बैठे हैं उनको उठा के ले आए। अब आप बोलेंगे सर हमारे तो अज्ञात वीर हैं वो काम कर रहे हैं। 10-20 हजार नहीं है, ये करोड़ों में है। आपने 10-20 को मारा है सिर्फ, बाकी जानवर अभी भी बैठे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तानियत को यहां पर खत्म नहीं किया। वेस्ट बंगाल का हाल देख लीजिए, कब एक्शन लेंगे वेस्ट बंगाल के ऊपर, आई डोंट नो, और मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।